पूरी दुनिया जहां नए साल के जश्न की तैयारी में लगी है, वहीं दूसरे तरफ पटना में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आ गया है। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के ताहिर लेन में जयंती निवास के एक कमरे में दो युवतियों को शराब पिलाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पटना से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में घटना घटी है। ताहिर लेन स्थित एक जयंती निवास है, उसके कमरे में पूर्णिया निवासी दो युवतियों को शराब पिलाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। वारदात सोमवार की रात लगभग 2 बजे की है। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने मौके से दोनों युवतियों को मुक्त कराया। राजीव नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सभी को थाने लेकर आ रही थी कि राजीव उनके चंगुल से छूटकर फरार हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कस्टडी से राजीव कैसे फरार हो गया। ये एक बड़ा सवाल, और पुलिस पर तो वैसे ही सवाल उठ ही रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस का इकबाल खत्म होते जा रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसी की बानगी दिखी है कि पुलिस कस्टडी से जो आरोपी है, जिसने युवतियों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसने युवतियों के साथ मारपीट की, वो पुलिस के चंगुल से छूटकर फरार हो जाता है। खैर, दोनों युवतियां डांसर बताई जाती हैं। थानेदार ने बताया कि दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। युवतियों को मेडिकल जांच के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। उनके बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 31/12/24 को डायल 112 के पुलिस पदाधिकारी द्वारा दो महिला, जिसमें से एक जख्मी थी, को इलाज के बाद थाना लाया गया। महिला पुलिस पदाधिकारी से पूछताछ के क्रम में उक्त महिला में से एक महिला द्वारा बताया गया कि हम अपना इलाज कराने पूर्णिया से पटना आए थे। उसी क्रम में बीते रात्रि राजेंद्र नगर स्टेशन पर होटल खोज रहे थे तो एक व्यक्ति द्वारा हमको अपने गाड़ी में होटल दिलाने के नाम पर बैठा लिया। उसमें 3 और आदमी थी और सभी हमको लेकर एक अपार्टमेंट में ले गए, जहाँ पर कुछ देर के बाद मेरी सहेली के साथ रेप का प्रयास किया जाने लगा, जिस पर मैं विरोध की तो मेरे साथ काफ़ी मारपीट किया गया। तब हम डायल 112 पर कॉल किए तो डायल 112 पुलिस पदाधिकारी आए तो वो सभी भाग गए और हमको इलाज के बाद थाना लाए। महिला से आवेदन प्राप्त कर अग्रिम कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। परिवार के युवक ने फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। बताया जाता है कि जयंती निवास में राजीव ने किराए पर फ्लैट ले रखा था। उसने 6 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर नए साल के पहले पार्टी करने का मन बनाया था। उसके दोस्तों ने पूर्णिया से 2 डांसर को बुलाया था। वह ट्रेन से सोमवार की शाम ट्रेन से राजेंद्र नगर जंक्शन पहुंची। राजेंद्र नगर जंक्शन से स्कॉर्पियो सवार 4 युवकों ने उन्हें रिसीव किया, फिर फ्लैट पर लेकर चले गए। वहां राजीव 2 अन्य दोस्तों के साथ पहले से मौजूद था। देर शाम से फ्लैट में शराब का दौर शुरू हो गया। तेज आवाज में गाना भी बजाया जा रहा था, जिस पर राजीव और उसके दोस्त युवतियों के साथ नाच रहे थे। अचानक रात लगभग 1:30 बजे उनके फ्लैट से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। इससे पड़ोसी परेशान हो रहे थे। पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के युवक ने फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। राजीव बाहर आया तो उस युवक ने आपत्ति जताई, जो राजीव को नागवार गुजरा। उसने पड़ोसी युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उस युवक ने पुलिस से शिकायत की। पटना पुलिस के पहुंचने पर फ्लैट में जो रह रहे थे युवक, वो भागने लगे पुलिस को देखकर, लेकिन राजीव उनके हत्थे चढ़ गया। रिहा हुई युवतियों ने प्रारंभिक बयान में बताया कि उन्हें रिवॉल्वर का भय दिखाया गया और जबरन शराब पिलाई गई। इसके बाद युवकों ने उनके साथ दुष्कर्म करने के इरादे से अश्लील हरकत शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। तभी पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया था। इससे उनकी लाज बच गई। तो यहाँ पर पड़ोसी ने बड़ी हिम्मत दिखाई और पड़ोसी की वजह से 2 युवतियों की लाज बची। लेकिन जिस तरीके से ये मामला आया, काफ़ी खौफनाक है। और 2 युवती आती है पूर्णिया से और उसे शराब पिलाई जाती है और उसके बाद उसके साथ अश्लील हरकत करने लगते हैं युवक। पूरा मामला क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस जांच की बात कह ही रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।